चैनल स्टडी मटेरियल। आज हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति क्या होती है या संख्याओं का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, देखिए संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया गया है। एक तो वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। लिख लेते हैं यहाँ पर। वास्तविक संख्याएं, दूसरे नंबर पे आती है काल्पनिक संख्याएं, और थर्ड नंबर पर आती है मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले माइनस अनंत से लेकर 0 और 0 से लेकर प्लस अनंत तक जितने नंबर होते हैं वो वास्तविक संख्याओं में आते हैं। इसके बाद में ये जो नंबर होता है इसमें आई आता है, जिसे काल्पनिक नंबर बोला जाता है। तो आई की कल्पना की गई होगी जब और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इन नंबर से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। इसका मतलब होता है आयोटा, यानी कि रूट में 1 की वैल्यू क्या होगी, आई। अब बात करते हैं मिश्रित संख्या। इन दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनेगी उनको बोलेंगे मिश्रित संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग जहाँ होगा उसको बोलेंगे मिश्रित संख्याएं। यानी आई प्लस अगर मैं 5 लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित संख्या हो जाएंगी। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 प्लस आई, यानी ये हमारी क्या हो जाएंगी, मिश्रित संख्याएं। अब हम देखिए इनमें से तीनों में से सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक तो रहते हैं पूर्णांक और एक रहते हैं दशमलव। पहले नंबर पे आती है पूर्णांक, या इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। और दूसरे नंबर पे आते हैं दशमलव, और इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल। देखिए पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक तो रहता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा रहता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए एक लाइन नंबर लाइन होती है, इधर रहता है माइनस अनंत और इस साइड रहता है प्लस अनंत, बीच में रहता है 0। 0 के इस साइड वाले जो नंबर होंगे उन्हें बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 के इस तरफ वाले जो नंबर होंगे उन्हें बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। एक नंबर लाइन के 0 के इस साइड वाले नंबर कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक और इस साइड वाले नंबर कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक। देखिए जो पूर्णांक है उसमें 4 तरह की नंबर्स आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याएं। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बता देती हूँ आपको। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक की गिनती हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बताया जाता था कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। पर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर हम आगे अनंत तक संख्याएं बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड अनंत तक।
अनंत तक जो संख्याएं जा सकती हैं उनको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब इन जो प्राकृतिक संख्या है उनमें अगर 0 को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनका एक नियम होता है, यानी इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना के रखा है और उसका नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या हमारे इस क्राइटेरिया में आएगी तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज कैसी कि या तो वो 1 से डिविजिबल हो या तो वो खुद से उसमें डिवाइड चला जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 जो है, अगर हम 1 को इसमें लेते हैं अभाज्य संख्याओं में, तो 1 में 1 से भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा और कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 1 को इसमें नहीं लिया जाता। अब इसके बाद आता है 2। देखिए 2 1 से डिविजिबल हो जाएगा और 2 2 से भी इसमें भाग दे सकते हैं, यानी कि 2 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस 2 को हम यहाँ पर ले लेंगे। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद में 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में 1 से भाग चला जाता है, 9 में 9 से भाग चला जाता है और 9 में 3 से भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा 11, 13 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर यानी अनंत तक हम इसमें भी जा सकते हैं। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबरों से जिसमें भाग चला जाए वो हमारी रहती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि एक यहाँ पर भी नहीं आया क्योंकि 1 में 1 से ही जाता है। इनका भी कहना है कि अगर आप किसी भी संख्या को हमारे ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होने का गुण होना चाहिए। अगर हम 1 को यहाँ पर रखते हैं तो उसमें सिर्फ 1 से ही भाग जाता है, तो 2 या 2 से तो जाएगा ही नहीं। फिर इसमें फिर आएगा 4, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हम 1 से भाग दे सकते हैं, इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, इसमें हम 4 से भाग भी दे सकते हैं, यानी इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं, यानी कि 4 जो होगा वो भाज्य संख्या होगी। इसके बाद में आ जाएगा 6, 6 में आप 1 से भाग दे सकते हो, 6 में आप 2 से भाग दे सकते हो, 6 में आप 3 से भाग दे सकते हो और 6 में आप खुद एक 6 से भी भाग दे सकते हो, यानी ये भी 2 या 2 से अधिक नंबरों से विभाजित हो रहा है, यानी ये भी किस में आ जाएगा? भाज्य संख्याओं में। इसके बाद में आएगा 8, 9, 12, 14 और ये भी ऐसे अनंत तक चला जाएगा। देखिए आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब का रिवीजन कीजिए। आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप इनका एक बार मैं रिकॉल करवा दूंगी आपको, और दूसरे जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ों की हेल्प लगेगी, इसलिए इन सभी का रिवीजन आप ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।